राधे। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की अपार शुभकामनाएं। आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी हो और माता का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। माँ भगवती आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार से और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि मंगलवार को है। नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना पूजा की जाती है। तो पहले दिन माँ जगदम्बा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन किस प्रकार से की जानी चाहिए। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आज माँ की पूजा करनी है। कौन सा भोग अर्पित करें, किस रंग के फूल अर्पित करें, कौन से फल और कौन सी मिठाई का भोग आज हमें अर्पित करना है और इसके अलावा माँ का बीज मंत्र क्या है जो आज हमें जप करना है और माँ के मंत्र का ध्यान करना है। आखिर माँ का ध्यान मंत्र क्या है, माँ का ध्यान मंत्र क्या है और माँ के जो स्वरूप है वो क्या है जिसका हमें पूजा के समय विशेष ध्यान रखना है। संपूर्ण जानकारी आपको नवरात्रि के प्रथम दिवस से संबंधित शेयर करने वाली हूँ। पहले दिन कलश की स्थापना भी की जाती है तथा कलश की स्थापना आपको इस प्रकार से करनी है। कलश से स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में पूर्णतः दी जाएगी। और इसके अलावा भी हम रोज नवरात्रि में पूजा किस प्रकार से करेंगे, माँ के किस स्वरूप की किस विधि से पूजन किया जाएगा, कौन से रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, मतलब हर रोज की पूजा विधि की वीडियो आपको निश्चित समय पर मिल जाएगी। इसलिए आप अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा से जरूर जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारियाँ आपको सही समय पर प्राप्त हो। नवरात्रि में कलश की स्थापना से लेकर कलश विसर्जन तक संपूर्ण जानकारी आपको सही समय पर दी जाएगी। इसके अलावा आपको सिर्फ एक ही काम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, यानी आप अपने प्रिय चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, कई बार YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको चैनल पेज पर जाकर विजिट करके वीडियो को अवश्य देख लेना है। अब बात करेंगे कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस साल चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल को देर रात्रि 11:50 से और समाप्त होगी 9 अप्रैल को शाम के समय 8:30 पर। अब बात करेंगे कि कलश की स्थापना हमें कब करनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना के 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 9 अप्रैल 2024 को सुबह 6:02 से 10:16 तक की अवधि रहेगी, यानी 4 घंटे 4 मिनट का यह है समय रहेगा। वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठकर सुबह जो कलश स्थापना का मुहूर्त है हमें प्राप्त हो रहा है उसी मुहूर्त में कलश की स्थापना हमें कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश इस शुभ अवसर में अपने घर में माता नवरात्रि दुर्गा की पूजा करते समय कलश स्थापना नहीं कर भी पाते हैं तो आपके लिए दूसरा शुभ मुहूर्त होगा जिसे कहा जाता है अभिजीत शुभ मुहूर्त। अभिजीत शुभ मुहूर्त माँ जो कि सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ये समय होगा दोपहर का जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस मुहूर्त को भी बहुत शुभ माना जाता है और इसी मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जा सकती है।
और अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन में हमें किस प्रकार नवरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए और गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर उस स्थान पर आपको लकड़ी की एक चौकी बिछानी है। फिर इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है और इसी चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है और माँ दुर्गा के विग्रह स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है। चौकी पर विराजमान करके माता रानी को दाईं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। अब इसके बाद आपको गणपति जी की स्थापना करनी है, तो आप एक पान के पत्ते पर भी सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गणपति की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करनी चाहिए और दाईं तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो शुद्ध देसी घी का दीपक माँ की दाईं तरफ स्थापित करेंगे, और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ दुर्गा के बाईं तरफ स्थापित जरूर करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता के स्वरूप को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आह्वान करके उनकी पूजा कर लीजिए, और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अक्षत, पुष्प आदि और भोग लगाकर मतलब पंचोपचार विधि से आपको गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उनसे प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए कि आपकी जो पूजा है वह 9 दिन की है और 9 दिन निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, और इसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है। कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, आपको एक पात्र लेना है। पात्र में आपको एक थोड़ा सा गंगा जल डालना है और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लेना है। अच्छे से उस शुद्ध पात्र को शुद्ध जल से भर लेने के बाद इसी पात्र में आपको एक सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची से ये सब चीज़ें डालनी है, और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रख लीजिए और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले आपको थोड़ा चावल कलश के नीचे जरूर रखना है, और उसी चावल से आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप माता की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी चावल का आसन आपको जरूर देना है और माता का ध्यान रखना है और माता का गुणगान करते रहना है। अंदर ही अंदर माता शैलपुत्री के नाम का उच्चारण करते रहना है। मतलब थोड़े से चावल माँ दुर्गा की प्रतिमा के नीचे रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हों, और सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि हे सभी देवी देवता आप सब इस कलश में विराजित हों, ताकि जो 9 दिन की माँ की पूजा है वो मैं संपन्न कर पाऊँ बिना किसी विघ्न के। मेरी पूजा में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त होवे और मेरे पूरे परिवार को प्राप्त होवे। ये प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। इसके बाद आपको नवग्रहों का ध्यान अवश्य करना है। या तो आप नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित कर सकते हैं, या फिर चावल की 9 ढेरी लगाकर इन्हीं से ही नवग्रह मानकर, इन्हीं को नवग्रह मानकर इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिएगा और नवग्रहों का, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु, इस प्रकार से नवग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। सभी नवग्रह शांत हो जाएं और मैं अपनी नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न कर पाऊँ।
देखिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है और अगर यह निर्विघ्न पूर्ण होती है तो आपके सभी बिगड़े काम सफल होंगे और तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होगा। इस प्रकार दुर्गा माँ और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आह्वान कर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है, यानी आज से शुरू हो रही है, मंगलवार से। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सवार सिद्धि और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिष में भी इन योगों से पूजा अर्चना करने से विशेष फलदायी प्राप्त होगा। से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष ही भी आरंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वीलोक आती है और अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल यानी मंगलवार को है और समापन 17 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। आइए एक बार फिर से बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, सभी मुहूर्तों के बारे में एक बार आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 बजे से 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक। गोधली मुहूर्त रहेगा शाम 6:42 से 7:05 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा रात्रि 10:38 से रात्रि 12:04 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात्रि 12 बजे से और रात्रि 12:45 तक है। सवार्ध सिद्धि योग जो कि सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि पर हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि चैत्र नवरात्रि पर हम क्या करें क्या ना करें, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन खाना चाहिए, साफ सफाई, देवी आराधना, भजन कीर्तन, जगराता, मंत्रों का जाप, माता की पूजा अर्चना, ये सब करना चाहिए। और प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मछली का सेवन, घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, काले कपड़े और चमड़े की चीज़ें कभी धारण नहीं करनी चाहिए। दाढ़ी बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। हम जानते हैं आज की पूजा में माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र क्या रहेगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है जो कि माता शैलपुत्री को समर्पित है और माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। आज के दिन आप शाम को पूजा करने के बाद माता के भोग में देसी घी से सामकियाँ, साबूदाना या साबूदाना की खिचड़ी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्न हो, इस तरह का कोई भी पकवान बनाएं और देसी घी से माता का भोग अवश्य लगाएं। घट स्थापना में पूजा सामग्री में आप कलश, माता की फोटो, 7 तरह के अनाज, मिट्टी का पवित्र बर्तन, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प आदि सभी सामग्रियों को शामिल कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन 9 अप्रैल 2024 को नवरात्रि का पहला दिन है और ये एक प्रतिपदा तिथि के अनुसार माता शैलपुत्री को समर्पित है। देवी शैलपुत्री की पूजा करने से सभी प्रकार के चंद्र दोष समाप्त हो जाते हैं और भाग्य उन्नति करने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं आज से वास्तविक नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। वास्तविक नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और घट स्थापना के बाद माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है।
माता पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी माना जाता है। वृक्ष बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृक्षरूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। उसी समय आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसा है माता का स्वरूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वर्ष वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या अर्चना करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन ये समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूर्ण करती है और साधक का मूलाधार चक्कर जागृत होने में सहायता मिलती है। चलिए अब जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रख ले और उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति तस्वीर या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश से स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माता शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प ले। माता दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों तीर्थों दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं, सफेद पीले या लाल फूल माला को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ भी अवश्य करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे अवश्य लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। माता शैलपुत्री को पसंद है ये चीज़ें, चलिए जानते हैं अब माता को कौन सी चीज़ें पसंद है। माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। बोलो शैलपुत्री माता की जय हो। और आज सुनेंगे हम प्रथम नवरात्रि माता शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप की कथा, यानी माता शैलपुत्री की व्रत कथा। सभी भक्तों कथा को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कमेंट बॉक्स में माता शैलपुत्री माता दुर्गा के मंत्रों का नाम का उच्चारण करते हुए उनका जयकारा अवश्य लगाना और कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई वैसे तो बहुत सी कहानियाँ उल्लेख है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने जमाता यानी भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखे शंकर भगवान जी ने संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती माता संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। जिनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने तो उनसे बात तक करना भी ठीक नहीं समझा और व्यंग्या तमक छिटा काशी भी की। दक्ष ने शंकर के प्रति कुछ बातें ऐसी कही जो सती माता को उचित नहीं लगी। अपने पति यानी शंकर भगवान का इस प्रकार निरादर तिरस्कार देख उनको योग अग्नि
से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी का दीपक प्रयोग करना चाहिए। जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र। वंदे वांछितलाय भ्या चंद्रमा धृतकर्त शेखरम वर्षारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीं पूर्णेन्दु निभा गौरी मूलाधार संस्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटाम्बर परिधानाम रत्ना किरीटा नामालकारम भूषिता। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। हाथ में मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंदन धारण करने वाली, वर्ष पर सवार रहने वाली शूलधारिणी यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। परफुलम वंदना पल्वाराधारम कातकतोलाम तुंगकुचाम कमनियाम लावण्याम स्नेमुखी क्षीणम मध्याम नितंबनीम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्या नमो नमः। माता शैलपुत्री की जय हो। ये अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की आरती। माँ शैलपुत्री की आरती, शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू माँ कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस बुझा दो, उसकी सगरी आस बुझा दो। सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का दीपक जला के गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से जो ये मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीस झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। तो ये थी आज के पहले दिन माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना, घट स्थापना, किस प्रकार माँ का भोग लगाना चाहिए, माँ को किस प्रकार के फल फूल दीप नैवेद्य अक्षत अर्पित करने चाहिए, कैसे घट स्थापना करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे माता को प्रसन्न करना चाहिए, माँ का बीज मंत्र क्या है, माँ की आरती क्या है, माँ को किस प्रकार के फल मेवा अर्पित करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण जानकारी आपको देने की पूर्ण कोशिश करी है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह माता का प्रथम स्वरूप की व्रत कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना और माता शैलपुत्री नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद प्यार देते हुए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट बॉक्स में माता के जयकारे अवश्य लगाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।